हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 3.4 का। ये पार्ट बी होने वाला है। पार्ट ए में हमने 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन बता दिए थे। उसमें देखिए स्टोरेज के कारण हमारा ये वीडियो कट गया था, इसलिए हम आपको देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट बताने वाले हैं। देखिए उसके पहले हमने ये देखिए करा दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप देखिए यहाँ देख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिए 6 का पहला पार्ट हमने यहाँ कराया हुआ है। यदि आपको इसको करना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ये देखिए और आगे आप देखिए सेकंड पार्ट इसी का क्या कह रहा है। कह रहा है कि x अपान में a और y अपान में b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपका 2 लिखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। x अपान में a प्लस y अपान में b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे क्या दिया गया है देखिए दूसरी क्वेश्चन क्या कह रही है ax माइनस में by इक्वल टू में क्या दिया है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये आपकी कुछ इस प्रकार इक्वेशन दी गई है। अब इसको किसकी विधि से सॉल्व करना है आपको? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करना है आपको, इन दोनों इक्वेशन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। क्या करना है आपको, इन दोनों में से क्या करना है आपको x का मान निकाल लेना है। यदि आप x का निकालना चाहते तो x का मान निकाल लीजिए और y का निकालना चाहते हो तो y का भी मान निकाल लेना है। इन दोनों में से एक बराबर कर लीजिए, x और y को एक तरफ कर लीजिए। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन में आपको पुट कर देना है। चलिए इसको हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है ये देखिए। इसका पहले आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका a b एलसीएम आएगा। a का भाग इसमें देंगे तो क्या आपका बचेगा, आपको केवल b बचेगा और b के इसमें गुणा हो जाएगा। कितना आ जाएगा bx। सिंपली समझिए b का इसमें गुणा करना है और a का इसमें करना है, समझ गए। और प्लस लगा दीजिए, a का इसमें करा दीजिए a y हो जाएगा इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा 2। अब जो आपका a b लिखा है उसको उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा bx प्लस में a y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2ab हो गया। अब देखिए यही से हम क्या कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए bx बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2ab माइनस में ay उधर जाके किसमें हो जाएगा, ये ay किसमें हो जाएगा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से 2ab माइनस में ay, जो b लिखा है इसके बटे में आ जाएगा यहाँ से b। अब देखिए x का मान आपने यहाँ से निकाल लिया है। अब देखिए जो आपने x का मान क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से निकाला है आपको फर्स्ट में ही नहीं रख देना। क्या रखना है आपको, सेकंड इक्वेशन में रखना है। किसमें रखना है, दूसरे इक्वेशन में। यदि आप इससे निकालते हैं तो इसमें रखना है, इसमें से निकालते हैं तो इसमें रख देना है। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कह रही है आपकी ax माइनस में by इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। चलिए इसी में रख देते हैं। x का मान कितना दिया गया यहाँ रख देते हैं x का मान बताइए कितना है 2ab माइनस में ay अपान में क्या लिखा हुआ है b और इधर क्या लिखा है ये माइनस का भी, तो यहाँ से माइनस का by लिख दीजिए, इधर लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर लिख दीजिए। अब आगे देखिए एक अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से 2a स्क्वायर। देखिए a का a से कराएंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और b लिख दीजिए माइनस में a का a से कराएंगे कितना हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर y आ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा आपका b माइनस में by इक्वल टू में जो लिखा है उसको फिर से लिख देना है यहाँ। अब देखिए क्या करना आपको, इन दोनों में से एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा आपको यहाँ से b एलसीएम आ जाएगा। b का भाग b में देंगे कितना आ जाएगा 1 और 1 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए सिंपली समझिए a का इसमें गुणा कराना है और b का इसमें कराना है, समझ गए। अब देखिए 2a स्क्वायर b माइनस में a स्क्वायर y। अब देखिए b का इसमें जैसे आप गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा माइनस लगा दीजिए, b का b से कराएंगे b स्क्वायर और y हो जाएगा इक्वल टू में जो लिखा है इसको यहाँ फिर से लिख देना है आपको a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए जो b लिखा है सर इसको भेज दीजिए क्योंकि इसके बटे में हम नहीं रखना चाहते हैं, बहुत ख़राब लग रहा है, इसको उधर भेज दीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ से 2a स्क्वायर b माइनस में a स्क्वायर y माइनस में b स्क्वायर y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए b का उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा b a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताइए। अब देखिए क्या लिखा हुआ 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर y माइनस में b स्क्वायर y। ठीक है, अब इधर देखिए हमने क्या करा, b के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना हो जाएगा a स्क्वायर b और कितना हो जाएगा ये b क्यूब हो गया कि नहीं। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में देखिए y कॉमन है तो आप कॉमन ले, देखिए हमने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ गलती हो गई थी। क्या लिखा हुआ ये 2a स्क्वायर b। देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे y कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ से प्लस b कैसे आ गया, देखिए हमने क्या लिया माइनस का y कॉमन लिया। जैसे आप माइनस का इसमें गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर y और माइनस का जैसे इसमें कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया प्लस ले लिया, इधर लगा दीजिए a स्क्वायर b माइनस में b क्यू। अब देखिए इधर क्या लिखा है a स्क्वायर b, इधर भी लिखा है a स्क्वायर b, तो हम क्या करते हैं इसको उधर भेज देते हैं। तो माइनस का क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर उधर जाएगा किसमें हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b
और देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, ये प्लस का था, उधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस में 2a² b हो जाएगा, और ये माइनस का b³ उसी प्रकार लिख दीजिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस का a² प्लस में b²। इधर क्या लिखा, देखिए 2 से 1 को घटाएंगे कितना जाएगा, केवल आपका क्या बचेगा, a² b बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। इधर माइनस का b³ लिख दीजिए। अब देखिए माइनस का इसमें उसी प्रकार लिख दीजिए, a² प्लस में b² इक्वल टू लगा दीजिए। इसमें क्या देखिए, इसमें भी b है, इसमें भी है, हम क्या कर लेते हैं, b कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का b जैसे आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, केवल a² बचेगा, इसमें से क्या बचेगा आपका, केवल b² बचेगा। कैसे बचेगा देखिए, इसको समझिए अच्छे से। जैसे आप b का इसमें गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, a² b आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का, और जैसे आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस ही आ जाएगा। और b का b जैसे हमने देखिए यहाँ कराया था ना आपका b ये लिखा हुआ b और ये लिखा b²। जैसे हमने b से b का गुणा कराया कितना आ जाएगा, b³ आ गया कि नहीं। उसी प्रकार जैसे b का b² से कराएंगे कितना आ जाएगा, b³ आ गया। इस तरह हमने इसको गुणा करा लिया। अब देखिए इधर भी a² भी है, इधर भी a² भी है, तो आपस में काट दीजिए इसका। तो माइनस का y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का b, इधर माइनस इधर भी माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से b। अब देखिए y का मान आपने आसानी से निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, बताइए। बिल्कुल आसानी से आपने निकाल लिया। अब क्या करिए, आपको a का भी मान निकालना है। तो देखिए आप जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें से आपको निकाल लेना a का मान। किससे निकालेंगे आप, इसमें से x का मान निकाल लेंगे। चलिए इसी इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या दी गई है इक्वेशन, इसमें लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए क्या कह रहा है इक्वेशन, चलिए यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। x इक्वल टू में क्या लिखा गया है, 2ab माइनस में ay अपान में क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें से आपने क्या निकाला है, अभी किसका मान निकाला है, y का मान निकाल लिया है। तो यहाँ रख दीजिए y बराबर क्या रख दीजिए, यहाँ से b रख दीजिए। ठीक है, थोड़ा इसको हम और जूम कर दें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए x बराबर क्या लिखा है, 2ab माइनस में देखिए y का मान आपने क्या निकाला b, तो यहाँ रख दीजिए आप ab, नीचे भी क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। अब देखिए ये 2ab है, ये ab है, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा आपका, केवल ab बचेगा। नीचे भी क्या लिखा हुआ है b से b को काट दीजिए, तो x बराबर क्या बचा, केवल आपका a अपान में 1 बचा। ठीक है, तो a इसको क्या ले सकते हैं आप, a लिख सकते हैं। देखिए x का मान आपने क्या निकाल लिया, यहाँ से a निकाल लिया है, और b का मान आपने क्या निकाल लिया, यहाँ से y निकाल लिया। ठीक है, बस आपको इसी तरह a और b के मान निकाल लेने थे। सॉरी, यहाँ से आपको क्या लिखना था, x इक्वल टू में a और y इक्वल टू में b। तो इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, x कामा y, तो क्या हो जाएगा a कामा b, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब देखिए इसी का 7 पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित से क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है, 3a अपान में x दिया गया है, माइनस में 2b अपान में y दिया गया है, प्लस में 5। ठीक है, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 0। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपकी ये फर्स्ट है। दूसरी क्वेश्चन क्या कह रही है, x अपान में a अपान में x प्लस में 3b अपान में y माइनस का 2 इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 0। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लीजिए। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है, देखिए पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताइएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा x y आ गया। अब देखिए क्या करना है आपको, x का इसमें भाग दे देना है, क्या बचेगा, केवल y बचेगा, और y के इसमें मल्टीप्लाई कराने कितना आ जाएगा, 3a y। सिंपली समझिए, y के इसमें गुणा कराना है और x का इसमें गुणा कराना है, तो माइनस लगा दीजिए 2bx। इधर क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए माइनस का 5, क्योंकि देखिए ये प्लस का इधर 5 था, उधर जाएगा इक्वल टू में किस में हो जाएगा, माइनस में। देखिए माइनस का हमने क्यों किया, क्योंकि इसको हमने उधर भेजना था। तो 3ay माइनस में 2bx बराबर बताइए किसके हो जाएगा, ये आपका माइनस का 5x y के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए जो आपका x y था इसको हमने इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आपकी क्वेश्चन मान लीजिए आपकी थर्ड हो गई। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे इसको, a अपान में x प्लस में 3b अपान में y इक्वल टू लगा दीजिए 2 के, क्योंकि इधर माइनस था, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, x y, इसका एलसीएम आ गया। क्या करना, y किसमें गुणा कराना, तो a y हो जाएगा प्लस में 3bx हो जाएगा इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 के। जो x y था इधर भेज दीजिए, किसके हो जाएगा, a y प्लस में 3bx के किसके इक्वल टू में 2x y की इक्वल टू में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपकी मान लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है, आपकी 4 है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए यहाँ, 3ay माइनस में 2bx इक्वल टू लगा दीजिए माइनस का 5xy के। अब देखिए क्या करना है होता है आपको, इस कौन सी विधि आपकी है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि मतलब क्या होता है, आपको x और y में दोनों में से क्या करना, आपको एक को विलोप करना है, यानी कि एक को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, देखिए यदि ay है, ये कितना है, ay है 3ay है, तो हम क्या कर देते हैं, और इधर देखिए अभी क्या लिखा हुआ है 3bx, इधर 2bx
हम देखिए क्या करते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं 2 का गुणा करा लेते हैं, इसमें हम 3 का गुणा करा लेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए इधर क्या लिखा है 2, इसमें हमने 2 का गुणा करा, इधर क्या लिखा है 3, इसमें हमने 3 का गुणा करा दिया। जैसे आप इन दोनों को गुणा कराएंगे ये 6bx हो जाएगा, ये भी 6bx हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा देखिएगा अभी आगे 2ay प्लस में 6bx इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4xy के। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 3 किसी में गुणा कराएंगे तो 9ay माइनस में 6bx इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3 15xy को भी किसके माइनस के। अब देखिए यहाँ से देखिए 9 2 कितना हो जाएगा 11ay, इधर क्या लिखा हुआ है प्लस माइनस होकर ये कट जाएगा, बराबर लगा दीजिए कितना आ जाएगा माइनस का ये 11xy हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और जो देखिए क्या लिखा हुआ है 11ay इक्वल टू में कितना लिखा है माइनस का xy। क्या निकालना है आपको, केवल देखिए यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं बताइए, इधर y लिखा है, इधर से y से y हमको काट देना है, ठीक है। इधर क्या लिखा है, इधर भी क्या लिखा है, क्या बचेगा केवल a बचा, किसके बराबर हो जाएगा माइनस के x के बराबर, क्योंकि माइनस और ये x ही बचा है, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा बताइएगा, x का मान आ जाएगा माइनस का a आ जाएगा, जो माइनस इधर था हमने इधर भेज दिया, किस में हो जाएगा ये माइनस का a आ जाएगा। उसी प्रकार क्या करना आपको y का भी मान निकाल लेना। कैसे निकाल लेंगे, देखिए किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए आपका y का मान आ जाएगा। चलिए हम इसी में रख लेते हैं, आपको इसी में रख के निकाल लेते हैं, तो इसमें रख के निकाल लेते हैं, किसी में रख लीजिए जो आपको इजी लगे। क्या लिखा है देखिए, ये लिखा हुआ है ना ay, देखिए इसी में रख लेते हैं ay प्लस में 3bx इक्वल टू क्या लिखा हुआ 2xy के। चलिए इसी में रख लेते हैं, x का मान कितना है भाई बताइए माइनस a, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए ay प्लस में 3bx का मान बताइए कितना है, माइनस का कितना हो जाएगा ये a हो जाएगा, इधर की भी कितना हो जाएगा बताइए, x का मान कितना हो जाएगा 2x का मान कितना है a हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका इंटू होगा तो ay माइनस में कितना हो जाएगा 3ba हो जाएगा, देखिए माइनस का a है ना, तो b और इंटू a हो जाएगा ba और माइनस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। माइनस का था इक्वल टू लगा दीजिए माइनस का 2ay के, जो ay था उधर भेज दीजिए, किस में हो जाएगा 3ba बराबर बताइए किसके हो जाएगा माइनस का 2ay, उधर जाएगा ये भी किस में हो जाएगा माइनस में ay हो जाएगा। तो 3ba बराबर बताइए कितना हो जाएगा ये 3ay आ जाएगा। देखिए इधर भी 3 लिखा है माइनस का, इधर भी माइनस का 3 लिखा है, काट दीजिए तो ba बराबर किसके हो जाएगा ay के। तो a से a को काट दीजिए, कितना आ जाएगा b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से y। तो आपने y और x का मान निकाल लिया। तो कैसे नोट करते हैं, x कामा y लिखते हैं कि नहीं लिखते बताइए, x कामा क्या लिखते हैं y लिखते हैं। तो x का मान बताइए कितना निकल के आया था माइनस के, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस के, और y का मान कितना निकल के आया b, तो यहाँ से आपको x और y के मान आसानी से आ जाएंगे। इस प्रकार आपको करना था विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप मिलते हैं आगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर, तब तक के लिए धन्यवाद।